तो अब हमने एक प्रश्न करने हैं। अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करने का साधन क्या है? भाषा। भाषा के आगे आपने टिक लगा देना है। समाचार पत्र भाषा का कौन सा रूप है? समाचार पत्र लिखित रूप है। बोली का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बोली का प्रयोग बोलचाल के रूप में किया जाता है, बोलचाल के। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? मराठी। मराठी देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है ना। फ्रांसीसी नहीं लिखी जाती, फ्रांसीसी तो रोमन में लिखी जाती है। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, ठीक है ना। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? अच्छा, इसके लिए आपने ऐसे कर लेना है कि ये देखो, भाषा किसे कहते हैं, ये यहां से आपने कर लेना। भाषा वह साधन है, जो मैंने पीछे भी अभी आपको ये वाला सबसे नीचे संक्षेप में यहाँ पे आता है, उसमें हमने बताया था। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है तथा उनके भावों एवं विचारों को समझता है। ये भाषा की डेफिनेशन है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो ये आपने आंसर लिख देना है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट करें, तो इसके लिए आपने ये कर देना है। ये देखो, मौखिक भाषा जब मन के भावों को मुख से बोलकर प्रकट किया जाता है तो भाषा का वह रूप मौखिक भाषा कहलाता है, ठीक है। जब बोलकर हम प्रकट करते हैं मौखिक भाषा, मतलब मौखिक भाषा में और लिखित भाषा में अंतर ये है, मौखिक भाषा में हम बोलकर विचार प्रकट करते हैं और लिखित भाषा में लिखकर विचार प्रकट करते हैं। पता लगे बस कि मौखिक भाषा में हम बोलकर विचार प्रकट करते हैं और लिखित भाषा में लिखकर विचार प्रकट करते हैं। बोली से आप क्या समझते हैं? ये बोली की डेफिनेशन है। सामान्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं। लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं? लिपि किसे कहते हैं? मतलब किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। इसमें आप लिख सकते हो पंजाबी की लिपि गुरमुखी है, हिंदी की और मराठी की लिपि देवनागरी है, ठीक है ना। तो इस तरह जो है फ्रांसीसी की लिपि रोमन है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण से आप क्या समझते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, ठीक है। व्याकरण के विभागों पर प्रकाश डालिए। ये मैंने पीछे जो भी आपको करवाया था पिछले पन्ने पर कि व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द विचार में शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और वाक्य विचार में वाक्य के भेद, रचना, विश्लेषण के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपने ऐसे करना है। उसके बाद ये रिक्त स्थान है। कहानी सुनाना, समाचार वादन आदि डैश भाषा के रूप हैं, मौखिक भाषा के रूप है। मौखिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि डैश भाषा के रूप हैं, लिखित भाषा के रूप हैं। हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को डैश मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। बोली का प्रयोग केवल डैश के रूप में किया जाता है, बोलचाल के रूप में किया जाता है, बोलचाल, ठीक है। व्याकरण के डैश विभाग में वर्णों के स्वरूप, उच्चारण, भेद, प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार, यहां पे लिखना है आपने वर्ण विचार विभाग में, ठीक है। सही और गलत बताने हैं। सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य संकेतों व चिन्हों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता था, ये सही है। भाषा के 3 रूप हैं, ये गलत है। 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक भाषा।
हमारा बोलना तथा सुनना भाषा के लिखित रूप द्वारा संभव होता है। बोलना और सुनना ये तो मौखिक भाषा हो गया, लिखित नहीं है, ये गलत है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये सही है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है, ये भी सही है। तो इस तरह आपने कर